शेयर। तो अभी हमने बिज़नेस के बारे में सुना, हमने उसके प्रोडक्ट के बारे में सुना, प्रोडक्ट को देखा। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में और इसके स्टैंडर्ड के बारे में। ये 2 ग्लास हमने लिए हैं, इसमें पानी है जो बिल्कुल क्लियर है और ये हमारी बॉडी को शो करता है जब वो इनिशियल स्टेट में होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है। जैसे जैसे इसमें पॉल्यूटेंट्स आते जाते हैं, वो फर्टिलाइज़र से आए, पेस्टिसाइड से आए, वीडीसाइड से आए, वो धीरे धीरे पॉल्यूट होता जाता है हमारा बॉडी। और मैं इसकी जगह पे ये बेटाडाइन लेता हूँ। बेटाडाइन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमने डाल दिया। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सेल से, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जब वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो वो एटम फ्री रेडिकल बन जाता है और फ्री रेडिकल बन के वो और भी फ्री रेडिकल बना देता है और वो प्रोपगेट हो जाता है। अगर वो प्रोपगेट कर गया तो उससे कैंसर हो सकता है, और अगर वो प्रोपगेट नहीं हुआ तो भी हमारे बॉडी में बहुत तरह की डिजीज़ेस ला सकता है। वो हमारा बुढ़ापा जल्दी ला सकता है, वो और भी बहुत तरह के डैमेजेस कर देता है। इससे बचने के लिए प्रकृति ने हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं, और नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर ये जो हमारा बॉडी है, इसको ऐसे मिला देता हूँ। ये एक पॉल्यूटेड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें अगर मैं ये नींबू निचोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये वापस एक इलेक्ट्रॉन कर देता है। जो काम ऑक्सीडेंट ने किया था, जो ऑक्सीडेशन ने किया था, उसका उल्टा कर देता है और इसने ये उसको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। ये जिसमें हमने नींबू डाला है तो इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। इसका कलर बहुत रिमार्केबली कम हो जाएगा। ये नींबू का असर है ये। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है नेचुरल सी, जो एसेरोला चेरी से बना है, जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर मैं इसका एक टैबलेट लेता हूँ और इसको मैं अच्छे से पीस के और इसमें डालता हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से पीस के अगर डाल देता हूँ और इसका इम्पैक्ट मैं देखता हूँ तो हमें अभी पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है। इसको हमने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको स्टर करता हूँ। इससे ये जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे इसके इम्पैक्ट को कम कर देगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये इसके रंग को इसने वापस वैसा बना दिया जैसा ये पहले था। अब अगर ये हमारी बॉडी में है और उसके बाद और भी पॉल्यूटेंट्स आ ही सकते हैं, तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। ये इसको भी न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, जो पॉल्यूटेंट्स आएंगी, उनका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उसको ये बिल्कुल नलीफाई कर देता है। ये नेचुरल सी का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया हमने आपको। अब हम एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। हम लोग नॉर्मली कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। हमने बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अगर मैं कोई भी मार्केट का एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप किसी भी प्रोडक्ट से ऐसा कर सकते हैं। लेट्स से ये डिटर्जेंट हमारे घरों में यूज़ होते हैं और ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैंने स्टर किया, इसको मैंने एकदम से घुमा दिया। तो इसमें एक अजीब सी चीज़ होती है कि इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिना घुले हुए बैठ जाती हैं। ये फिलर्स होते हैं जो कि इसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इनका और कोई काम नहीं है। अब अगर इसमें मैं ये हल्दी डालता हूँ तो एक अजीब सी बात होती है कि ये इसका रंग ऐसा हो जाता है। ये शो करता है कि
इसमें लाइमस्टोन भी डला हुआ है, राइट। अब हमारा एक प्रोडक्ट है जो SA8 है और ये डिटर्जेंट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे तो इसकी पहली बात तो घुलने का कोई इशू ही नहीं है, ये कंप्लीटली वेरी कंप्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाता है इसमें वेरी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। इसमें कोई भी चीज़ इसके सतह पे या पेंदे पे आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर मैं इस पर यही हल्दी पाउडर फिर से डालता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका कलर ऐसा हो जाएगा जैसे पानी में हल्दी डालने से होता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ डली नहीं है जो इसको एडवर्सली अफेक्ट करे। और इसका कॉस्ट पर यूज़ जैसा मैंने बताया था इससे इस नॉर्मल किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 के आसपास है। ऐसे ही एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है टूथपेस्ट। ये मार्केट के कुछ टूथपेस्ट्स हैं। ये एक टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बॉडी के अंदर वो हमारी चली जाती है। वो चली क्यों जाती है? क्योंकि हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो कई बार वो हमारे बॉडी में चली जाती है और कई बार जब बॉडी में चली जाती है तो क्या होगा कि HCl जो एसिड हमारे बॉडी में है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो ये मार्केट के 2 प्रोडक्ट हमने डाले। ये एमवे का प्रोडक्ट है ग्लिस्टर, ये हमने डाला और मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है HCl के साथ। अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बहुत केयरफुल हैं, हमारे से तो मेरे पेट में जाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने खाना खाया है तो 2-3 घंटा के बाद अगर कुछ कण आपके हाथ में रह गए हैं, आपके मुंह में रह गए हैं, तो वो भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो बैक्टीरिया होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है और वो एसिड से ये रिएक्ट होगा अगर ये आपके पेट में नहीं भी जाता है तो। लेकिन बच्चे अक्सर इसको निगल जाते हैं क्योंकि उनको इसका स्वाद अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, ये आप देखें कि इसके साथ ये कितना तेज़ रिएक्शन स्टार्ट हो गया और इसने बिल्कुल इसको फोम सा, बबल सा बना के रख दिया है। मैंने और डाल दिया और रिएक्शन हो रहा है। वैसे ही एक और जो ये प्रोडक्ट हमने डाला था उसके ऊपर भी आप रिएक्शन देख लें, ये बुलबुले से छूट रहे हैं इसके, ठीक है। और ये ऐसे ही कुछ जाके हमारे पेट के अंदर भी होता है। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट मैं यहाँ डालता हूँ और कितना भी डाल दूँ, इससे ज़्यादा ही डाल दूँ, ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बनाया ही गया है ये बात समझ के कि अंदर जाके इसका कोई रिएक्शन ना हो जाए हमारे बॉडी के साथ। इसलिए ये एब्सोल्युटली सेफ़ है हमारे लिए। प्लस इसको ब्रश करने से हमारे टी और कॉफ़ी के जो स्टेन्स हैं वो चले जाते हैं, हमारी दांतें अच्छे से पॉलिश हो जाती हैं और ये कभी भी हमारे एनामल को डैमेज नहीं करता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल हमारे यहाँ महिलाएं स्पेशली प्रेगनेंसी के समय में या इवन अदरवाइज आयरन की टैबलेट्स लेती हैं। ये एक मार्केट का प्रोडक्ट है जो आयरन का टैबलेट है और ये हमारा आयरन है जो चेरी आयरन के नाम से आता है। ये चेरी से जो आयरन मिलता है नेचुरल तरीके से, उससे निकाला गया है। अब इसमें इस प्रोडक्ट को मैं निकालता हूँ और ये कैप्सूल से उसमें है और इसको मैं इस कैप्सूल को खोलता हूँ। इसको अगर मैं खोलता हूँ और इसके इस प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास मैग्नेट है, इसके ऊपर मैं मैग्नेट चलाता हूँ तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आप देखेंगे कि ये मैग्नेट के ऊपर ये आयरन के पार्टिकल्स थे जो चिपक गए हैं। ये मैग्नेट के ऊपर चिपक गए हैं, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं और इसलिए अगर ये प्रोडक्ट लिया जाए तो डॉक्टर्स मना करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बॉडी सीधा लोहे को पचा नहीं सकती, तो आप वापस कांटेक्ट करें डॉक्टर से। और रीज़न यही है कि हम डायरेक्ट सीधा लोहा हमें दिया जा रहा है
कि आप लोहा खाएं। आप देखें इसको, ये देखें, ये है प्रोडक्ट, राइट, ये है प्रोडक्ट, ये सामने इसके लोहा है, राइट। ये एम्वे का चेरी आयरन है, जिसमें आयरन जो चेरी के अंदर है उससे निकाला गया है। और अगर हम इसको भी मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली ये इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट आयरन नहीं खा रहे हैं, आयरन को एक किसी कंपाउंड के फॉर्म में खा रहे हैं। जैसे पालक में आयरन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पालक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। और अगर आप कॉस्ट पर यूज़ देखेंगे तो जितना इसका कॉस्ट बैठता है, इसका कॉस्ट 12 टैबलेट 15 टैबलेट का 130 रुपये दिख रहा है मुझे, जो कि करीब 9 रुपये पर टैबलेट आता है। और ये 947 रुपये का 90 टैबलेट है, जो कि 10 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज द कॉस्ट पर यूज़ वही है जो मार्केट का है, और क्वालिटी वाइज ये उससे कम से कम मिलियन टाइम्स बेटर है। यही मुझे शेयर करना है आपसे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।